नमस्कार, मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। आज के हम वीडियो में बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए, जिनका लग्न कुंभ राशि में है या फिर जिनका मून साइन जॉडिएक साइन जो है वो कुंभ राशि है, उनके लिए हमारा ये वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गुरु का जो अभी मेष राशि में गोचर हुआ है वो किस प्रकार से एक्वेरियस एसेंडेंट की लाइफ में चेंज क्रिएट करता है, क्योंकि जो जो एरिस साइन है वो आपकी कुंडली के थर्ड हाउस में आता है। और जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो 12 साल के बाद जो है आपके थर्ड हाउस में आया। तो अब थर्ड हाउस में जो जुपिटर की ट्रांजिट एरिस में आई है, वो आपके जीवन में क्या कुछ नए इनपुट क्रिएट कर सकती है, उन सब के ऊपर हम ये डिस्कशन करेंगे। क्या कुछ हमें करना चाहिए जिससे कि हमारे को और अच्छा उसका एडवांटेज मिले, या फिर कुछ प्रिकॉशंस हैं तो उन प्रिकॉशंस की भी बात करेंगे। देखिए, आप जो एक्वेरियस एसेंडेंट्स होते हैं वो बहुत ही मेहनती और समझदार लोगों में से रहते हैं। बड़े ही ठंडे दिमाग से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को रन करना, या फिर किसी मैनेजरियल पोस्ट पर रह के काम करना। तो आपके जो वे ऑफ वर्किंग है वो काफ़ी पेशेंटफुल है, बड़ा ही आराम से जो है वो गंभीर से गंभीर जो चीज़ें हैं उनकी तरफ आप बड़े अच्छे से नोटिस कर लेते हैं, बड़े अच्छे से उनको आप कर पाते हैं। आपका जो ज्ञान है और उसमें जो एक्सपीरियंस है या जो गंभीरता है वो बड़ी स्ट्रांग हमें जो है वो दिखाई देती है। और अगर आपके फिजिकल स्ट्रक्चर को भी देखें तो भी आपके फेस पर एक मैच्योरिटी जो है अब वो कम एज में भी दिखाई देती है। मैंने बड़े यंगस्टर्स को देखा जो जिनकी एज जो है वो बिलो 30 या अराउंड 30 है, लेकिन वो बड़ी अच्छी डेजिग्नेटेड पोस्ट तक चले भी गए, और उनके फेस पर भी हमें उस पोस्ट के अकॉर्डिंग एक एटीट्यूड दिखाई दिया। तो जो एक्वेरियस असेंडेंट रहते हैं वो बड़े ही नॉलेजेबल पोस्ट के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट के लिए जो है काफी परफेक्ट जो है हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब देखिए, जुपिटर जो है वो आपके थर्ड हाउस में आए हैं। अब थर्ड हाउस जो है वो हाउस ऑफ स्किल का है, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन का है। तो अब जुपिटर के यहाँ आने से आपके जो लाइफ स्टाइल, जो आपका बिजनेस प्रोस्पेक्ट है, उसमें काफी कुछ चीजें अब बढ़ जाएंगी और काफी कुछ चीजें जो है उसमें हमें नई होती हुई नजर आएंगी। यानी कि अब आपके प्रमोशन का समय भी इसके अंदर कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि शनि पहले से ही दृष्टि इस पे रखे हुए हैं। और आप देखें तो यहाँ पर गुरु आपके भाग्य को भी देख रहे हैं, कर्म, तो उसका भी यहाँ पर फर्क पड़ता है। तो प्रमोशन जो है उसका यहाँ पर स्कोप हमें नजर आता है। एक नई अपॉर्चुनिटी जो है वो हम यहाँ पर आपकी लाइफ स्टाइल में देखते हैं कि अब आपको अपनी बातों को आगे रखने का जो अवसर है वो पहले से ज़्यादा बेटर मिल पाएगा। जो आपका नॉलेज है उसे आप और अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगर किसी तरीके के टेक्निकल स्किल को आप गेन करना चाहते थे तो अब वो टेक्निकल स्किल भी जो है वो आपको यहाँ पर गेन होता हुआ दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर आप किसी तरीके के इंटरनेट सिस्टम पर काम करना चाहते थे, अपने प्रोजेक्ट को ऑनलाइन वर्किंग में लाना चाहते थे, या फिर जो अक्रॉस द जो बोर्ड रहता है, या फिर जिस तरह हम कह सकते हैं कि फॉरेन जो टाई अप्स रहते हैं वो आप यहाँ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आप छोटे छोटे बिजनेस ट्रिप करें तो वो आपके बिजनेस को, आपकी क्लाइंटेज को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है कि अगर मून के साथ भी आपका रिलेशन बना हुआ है जुपिटर का, यानी कुंडली का जो नेटल चंद्रमा है उसके साथ भी अगर गुरु का संबंध बन गया है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप छोटे छोटे बिजनेस ट्रिप्स करें, अपनी क्लाइंटेज को रिवाइव करें, न्यू डेस्टिनेशन को यानी नए मार्केट्स को सर्च करें, वहां जाकर अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करें, उसकी मार्केटिंग करें। क्योंकि थर्ड हाउस देखिए मार्केटिंग को रिप्रेजेंट करता है। और आज की तारीख में बड़े सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर बहुत सारी एग्जीबिशंस रहती हैं। तो अब अगर आप अपने प्रोडक्ट को जो है वो मार्केट में प्लेस करना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप एग्जीबिशंस में जाएं, वहां पार्टिसिपेट करें। फॉरेन में अगर एग्जीबिशंस है तो वहां जाएं, क्योंकि जुपिटर जो है राहु के साथ यहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, तो राहु फॉरेन लैंड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जितना भी नया जो बिजनेस है, अगर आप उसमें स्मॉल ट्रिप के थ्रू एक्सप्लोर करते हैं, या फिर आप छोटी छोटी मीडिया एक्टिविटी करते हैं और अपने प्रोडक्ट की राइट प्लेसमेंट करते हैं,
तो ये बड़ा अच्छा ही समय जो है उसमें मुझे दिखाई देता है। इस चीज़ का एडवांटेज आपको जो है ज़रूर लेना चाहिए। जुपिटर इन ट्राइन जो है वो आपके सोशल सर्कल को भी देख रहे हैं, तो सोशल सर्कल के अंदर भी अपनी जो बात है उसको आप अच्छे से रख पाएंगे, यानी आपको काफ़ी लर्न और समाज के सभ्य लोगों के बीच में जाने का अवसर मिल सकता है। जो आपकी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के जो बड़े दिग्गज लोग हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाने का जो है अवसर मिल सकता है। आप मेल कर कर जो है बड़े अच्छे लोगों को कांटेक्ट कर सकती हैं, और ये बड़ा अच्छा राइट टाइम है कि वो आपके मेल को राइटली रिस्पॉन्ड करें। तो जितना आप छोटे छोटे ट्रिप्स करेंगे, राइटली रिस्पॉन्ड करेंगे, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, अपने आप को बाहर देखिए फ्रंट पर आकर चीज़ों को करना का समय है। इससे पहले का जो समय था उसमें आपने बहुत सारी जो है वो वर्कशॉप कर ली या बैकडोर जो एक्टिविटीज होती हैं वो सब कुछ कर ली, मगर अभी जो टाइम है उसमें काफी कुछ स्कोप इसी तरीके का दिखाई देता है कि आप आगे जाकर इसको देखें। इसी तरीके से मैरिज के हाउस को भी यहाँ पर जुपिटर देखता है, तो मैरिज अगर शुक्र के साथ उसका संबंध बन जाता है तो आप जो है यहाँ पर मैरिज के लिए अगर सोच रहे हैं तो मैरिज अब काफी कुछ क्वाइट पॉसिबल है। ऑल्दो मैंने देखा क्योंकि आपके 5th हाउस में जेमिनी साइन है, तो कई बार यंग एज में ही आपको किसी के साथ क्रश हो जाता है, आप किसी को पसंद कर लेते हैं, लेकिन बहुत बार वो रिलेशन जो है वो मैच्योर नहीं हो पाता। ऑल्दो लाइफ में उस रिलेशन के आने से आपकी मैच्योरिटी बढ़ जाती है, ठीक है। उससे पहले अगर आप में कोई बचपना है तो वो बचपना चला जाता है, आप अपनी एजुकेशन की तरफ, अपने करियर की तरफ फोकस हो जाते हैं। लेकिन वो रिलेशन मैच्योर हो ये थोड़ा मुश्किल रहता है जब तक कि उसका संबंध जो है वो पूरे तरीके से आपके 7th हाउस यानी पत्नी के या पति जो आपका स्पाउस है उसके साथ ना जुड़ जाए। उसी तरीके से मैंने ये भी देखा कि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में काफ़ी प्रोग्रेस आती है, यानी कई बार आपकी कंपनी चेंज हो जाती है, आप एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में चले जाते हैं, या फिर आपको किसी छोटी से बड़ी कंपनी के अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो आपकी जो प्रोग्रेस या प्रमोशन है वो आफ्टर मैरिज होती हुई भी दिखाई देती है। 9th हाउस में आप देखें तो लिब्रा साइन है, फीमेल साइन है, तो ज्यादातर एक्वेरियस असेंडेंट जो हैं वो देवी की उपासना करना यानी फीमेल डेटी की जो पूजा करना है उसे काफी पसंद करते हैं। वैष्णो देवी की यात्रा करना या फिर बगलामुखी देवी की यात्रा करना या किसी भी प्रकार से देवी के शक्ति पीठों की, अम्बा जी की यात्रा करना, तो ये यात्राएं आपके लिए शुभ भी रहती हैं और इनसे आपको लाभ भी होता है, इसलिए आपकी मान्यता धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और आप देवी की उपासनाओं में आगे जाते रहते हैं। तो जरूर ऐसी पूजाएं जो आप करते रहें। अभी देखिए जुपिटर इन 3rd हाउस है, तो हमें बहुत कुछ, जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि किसी भी तरीके से हम जो है एक फेक प्राउड के साथ बात नहीं कर सकते। देखें, आप कॉन्फिडेंट हो ये बड़ी अच्छी बात है, अपनी बात को कहने के लिए कॉन्फिडेंस होना बड़ा जरूरी है, लेकिन उसका एप्रिसिएशन एट द टाइम आपको कितना मिलेगा इस चीज की एक्सपेक्टेशन रखने से आपको बचना होगा। उसी तरीके से आपको जो है किसी भी कल्चर, कम्युनिटी या किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय की बुराई करने से आपको बचना होगा, और उन सब चीज़ों में आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। अगर आपके खाने पीने की हैबिट्स में आप पुराना रखा हुआ खाना खा लेते हैं, फ्रोजन फूड्स खा लेते हैं, टेट्रा पैक वाले जूसेस ले लेते हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको जो है अब छोड़ देना होगा, इनसे आपको बचना होगा। मिठाइयों को शेयर करना, दूसरों को मिठाइयाँ खिलाना, मिठाइयों, मंदिरों में प्रसाद या देवी की भोग लगाकर उन मिठाइयों को बांटना, ये आपके लिए बड़ा अच्छा है कि आप जो है मिठाई जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्वीट्स हैं उनको आप शेयर करें, तो ये बड़ा अच्छा आपके लिए यहाँ पर दिखाई देता है। इसी तरीके से जो है अगर वीनस के साथ भी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका कॉम्बिनेशन जो है वो स्ट्रांग रहता है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप बेड पर बैठकर खाना पीना ना करें, ठीक है, क्योंकि एक्वेरियस असेंडेंट थोड़े से आलसी हैं। आलसी इसलिए कि चीज़ों को थोड़ा धीरे धीरे करते हैं, तो उस आलस से बचें, बेड पर बैठ के कुछ चीज़ें ना खाए पिए, वो आपके लिए बड़ा अच्छा है। ज़्यादा ग्रीन वाले बड़े बड़े चौड़े पत्तों वाले प्लांट्स जो हैं वो अपने घरों में आप ज़्यादा न लगाएं, उन चीज़ों का ध्यान आपको यहाँ पर ज़रूर रख लेना चाहिए। शॉर्ट ट्रेवल्स मैंने आपको बताया वो ज़रूर आप करें यहाँ पर।
अभी क्या है कि धीरे धीरे आगे बढ़ने का समय है, यानी कि अब आपको करियर के अंदर नए नए अवसर मिलना शुरू होंगे। उसका पहला गेटवे होता है कम्युनिकेशन या स्किल। जब लोग मुझे सुनते हैं, समझते हैं, मेरी बातों को आगे तक ले जा पाते हैं, या तो मैं आगे स्टेप रखता हूँ। तो अभी आपके करियर में आप पहली सीढ़ी पर हैं यहाँ पर, ठीक है। या फिर अगर आप नए ऑलरेडी किसी इंडस्ट्री में सेटल्ड हैं, तो भी आपके करियर में एक नए चेंज के आप पहले स्टेप पर हैं, क्योंकि अब आपको नए अपॉर्चुनिटीज के अवसर यहाँ से शुरू होंगे। तो उन अपॉर्चुनिटीज को लेने के लिए जो है थोड़ी सी प्रिपरेशन करें, थोड़ी सी प्लानिंग जरूर करें। जुपिटर, जैसे मैंने आपको बताया कि शनि और चंद्रमा दोनों के साथ जुड़े हैं, तो घर का परिवर्तन कर सकते हैं। और शनि के साथ जुड़े हैं तो जॉब के अंदर चेंज क्रिएट कर सकते हैं। शुक्र के साथ जुड़े हैं तो आपको मैरिज के लिए काफी कुछ नए प्रपोजल्स जो हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो इन सब चीजों का आपको जरूर जो है वो ध्यान रखना चाहिए। और मैंने एक वीडियो जो है वो अभी जनवरी में भी बनाया था कि शनि जब कुंभ राशि में है, यानी आपके लग्न के स्वामी हैं और लग्न में आए हैं, और उसको मैंने नक्षत्र के अनुसार उसका विश्लेषण भी किया। उसमें भी काफी कुछ मैंने रेमेडीज भी दी, और आप बताया कि जो जो पिछला ट्रांजिट था शनि का वो आपके लिए काफी टफ रहा, यानी कि अगर आप फॉरेन से कनेक्टेड रहे तो आपको जरूर कुछ नए एडवांटेजेस मिले होंगे। अदरवाइज उसने आपको काफी कुछ रोके रखा होगा, आपको इंडस्ट्री में बड़े लॉसेस फेस करने पड़े होंगे, या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी रही होंगी जो मिसमैच या अनबैलेंस हो गई होंगी। तो आप उस वीडियो को भी इस वीडियो के साथ कंबाइन करके देखें, तो आपको काफी कुछ यहाँ पर जो है एडवांटेज जो है वो नजर आएगा। अपने दांतों का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि एक्वेरियस असेंडेंट्स के दांतों में कई बार मैं देखता हूँ कि उन्हें ब्रेसलेट जो है लगाने की जरूरत पड़ती है, ब्रिसल्स को, क्योंकि दांत एक के ऊपर एक चढ़े रहते हैं, या दांतों से जुड़ी कैविटी या डेंटल प्रॉब्लम जो है वो कई बार हो जाती है। तो अपने दांतों की केयर जो है वो जरूर यहाँ पर करें, और उससे आपको जो है टाइमली जो है ट्रीटमेंट लेने से फायदा होगा। थैंक यू।